नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग वेंडर लाइन आइटम मतलब वेंडर का डिटेल देखना हम लोग सीखेंगे। कभी कभी देखिएगा कंपनी में आपको मान लीजिए कि आपका जो सीनियर है वो कहता है कि भाई जो हमारे वेंडर है, हमारे कंपनी के जो भी वेंडर है, एक पर्टिकुलर वेंडर का भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वेंडर का कहता है कि उसके नाम पे जितने भी बिलिंग वगैरह किया हुआ है उसका आप डिटेल निकाल के लेकर आइए। तो ऐसे केसेस में हम किसी पर्टिकुलर वेंडर का हम लोग डिटेल कैसे देखते हैं कि उसका ड्यू कितना है या उसको हम लोग कितना एडवांस पैसा दे के रखे हैं, ये सब डिटेल हम लोग कैसे चेक करते हैं। उसके लिए वेंडर जो है वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले देखने के लिए जो टी कोड हम लोग यूज करते हैं वो टी कोड एक बार आप लोग लिख लीजिए। उसका टी कोड है FBL1N, ठीक है ना। दिस टी कोड के थ्रू हम लोग किसी वेंडर लाइन आइटम चेक करते हैं। अब जिस वेंडर का डिटेल आपको देखना है ना, यहाँ पे देखिए वेंडर अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आपका वेंडर का कोड आपको पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कोड टाइप कीजिए और कंपनी कोड यहाँ पे दीजिए। और अगर आपको कंपनी वेंडर का मान लीजिए कि कोड नहीं है, क्योंकि देखो हर कंपनी में क्या होता है ना कि जो वेंडर क्रिएट होते हैं ना, हर का अपना अपना कोड होता है। तो अगर आपको पता है कि वेंडर का मेरा कोड क्या है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोड देके आप क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अगर कोड नहीं पता है तो क्या भाई आप यहाँ पे सर्च में चले जाइए और उसका अगर नाम देना है, अगर मान लीजिए उसका नाम पता है तो आप स्टार दे के वहाँ पे उसका मान लीजिए कि अगर उसका नाम विकास है तो स्टार दे के विकास, फिर स्टार दे के आप क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको मान लीजिए कि नाम भी नहीं पता है तो यहाँ पे फिर आप इंटर कीजिए और यहाँ पे जितने भी आपके वेंडर जितने भी वेंडर है उनके सारा का डिटेल आ जाएगा। और जिस पर्टिकुलर वेंडर का आपको डिटेल देखना है वो आप एक बार वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं देखता हूँ एक बार, और मान लीजिए ये वाला, ये जो मेरा वेंडर है ना CEB बर्लिन, इसका मेरे को डिटेल देखना है। तो इस वेंडर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मैं कॉपी किया यहाँ पे और इस तरह मेरा यहाँ पे वेंडर का जो कोड है वो आ गया और कंपनी कोड मैं 1000 अभी यूज कर रहा हूँ। आप अपना कंपनी कोड यूज कर लीजिएगा। ये देने के बाद यहाँ पे तीन चीज़ है कि वेंडर का हम लोग का क्या चीज़, हम लोग को वेंडर का क्या चीज़ डिटेल देखना है। मतलब कहने का मतलब कि ओपन आइटम, यहाँ पे देख लीजिए तीन चीज़ होता है। एक ओपन आइटम होता है, दूसरा क्लियर आइटम होता है और तीसरा ऑल आइटम होता है। ओपन आइटम के थ्रू आप क्या देख सकते हैं, वेंडर का मतलब कि किस बिल के अगेंस्ट में अभी भी उसका अमाउंट पेंडिंग है, मतलब अभी भी हमको उसको देना है। मतलब क्या होता है कि भाई पूरे मंथ में क्या होता है कि वेंडर हमारे ऊपर क्या करता है, इनवॉइस रेज करता है और हम उसको धीरे धीरे पेमेंट देते रहते हैं। तो ओपन आइटम के थ्रू मतलब क्या करेंगे ना, अगर आप इस ओपन आइटम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करंट डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वही बिल दिखाई देगा, उसी बिल का डिटेल दिखाई देगा जिसके अगेंस्ट में अमाउंट पेंडिंग है आपको देना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लियर आइटम अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, अगर बाई चांस आप क्लियर आइटम सेलेक्ट करते हो तो क्लियर आइटम में उसी बिल का डिटेल दिखाई देगा जो जिसके अगेंस्ट में आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, मतलब कोई ड्यू नहीं है। मतलब जितना आप पेमेंट कर चुके हो, जिस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर चुके हो उसी का डिटेल क्लियर आइटम के थ्रू दिखाई देता है। और ऑल आइटम के थ्रू आपको क्या दिखाई देगा, ऑल आइटम के थ्रू मतलब मान लीजिए कि आप जब से उस वेंडर आपके मतलब जब से वो वेंडर आपके साथ जुड़ा है तब से उसने जितना बिल रेज किया है वो सारे बिल ऑल आइटम के थ्रू हम देख सकते हैं। चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या उसका पेमेंट ड्यू हो, सारा बिल जो है ना यहाँ से आपको दिखाई दे सकता है। बस आपको किस पीरियड का देखना है वो आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पूरे एक साल का देखना है तो 1 अप्रैल, मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर भाई 31 मार्च 2022 तक का देखना है, या मान लीजिए 19-20 का देखना है, तो जिस डेट का सेलेक्ट करना है ना उस डेट का आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख लीजिए। तो देखिए अगर मैं ओपन आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं करंट डेट देता हूँ, ओपन आइटम में करंट डेट के आज करंट डेट में हमारे कितने ऐसे बिल है जिसका अभी भी अमाउंट पेंडिंग है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कैसे करना पड़ेगा। तो ये ओपन आइटम सेलेक्ट कीजिए, करंट डेट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एजुकेट F8 प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं प्रेस किया यहाँ पे देख लीजिए कि वो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि इस बिल के अगेंस्ट में मेरा क्या भाई अमाउंट पेंडिंग है। कितना पेंडिंग है भाई देख लो, 6,24,721 इतना मेरे को उस वेंडर का, जो मेरा वेंडर कौन है, ये जो मेरा जो वेंडर था, ये जो देखिए CEB बर्लिन, इस वेंडर का जो कोड था 100, इस वेंडर के अगेंस्ट में जो मेरा आज के डेट में कितना अमाउंट पेंडिंग है, 6,24,721 इतना अमाउंट हमारे आज के डेट में उसका पेंडिंग है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है मतलब उसको हमको पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी पॉजिटिव फिगर, अगर वेंडर में अगर पॉजिटिव फिगर दिखाता है ना तो समझिएगा कि मैं उसके मतलब उस वेंडर के आप एडवांस पेमेंट करके रखे हो, अगर ये पॉजिटिव फिगर दिखाता है तो। लेकिन ये मेरा नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वेंडर का क्या है, वेंडर का क्रेडिट बैलेंस होता है भाई, ठीक है ना। जो हमारे वेंडर होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर होते हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्या है उसका, देखिए यहाँ माइनस फिगर इसलिए दिखा रहा है कि उसको हमको क्या करना है, उसको और भी और इतना रुपया मेरे को देना है।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर बाई चांस किसी पर्टिकुलर डेट को अगर ये पॉजिटिव फिगर दिखाता है तो आप इससे हमको समझ में आता है कि उसको क्या मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दे के रखा हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज़ है। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए क्लियर आइटम हमको देखना है कि भाई आज तक किस किस बिल के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर आइटम पर सेलेक्ट कीजिए और एक पर्टिकुलर डेट, मतलब क्या है जिस डेट से जिस डेट के बीच में आप देखना चाहते हो वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। या तो आप अगर डेट का रेंज नहीं सेलेक्ट करते हो तो ये शुरू से लेकर, मतलब उस वेंडर से का शुरू से बिल से लेकर आज तक जितना भी आपने जिस जिस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया है ना, वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको डेट देना है तो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद करना क्या है, अभी एजुकेट F8 प्रेस करना है। तो देखिए F8 प्रेस करके ये देखिए मेरा ग्रीन पोर्शन दिखा रहा है, मतलब इस बिल के अगेंस्ट में हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे इस बिल के अगेंस्ट में मेरा सारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे थोड़ा सा देख लीजिए किस किस बिल के अगेंस्ट में, इस सारे बिल के अगेंस्ट में हमारा अभी तक का पेमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मतलब कोई ड्यू नहीं है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी बिल का और डिटेल देखना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर बिल का डिटेल अगर आप देखना चाहते हो कि इंटर करके भाई ये क्या चीज़ का बिल है, ठीक है ना, अगर क्या चीज़ का बिल है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पे जाइए और डॉक्यूमेंट नंबर पे डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए उस बिल का मतलब क्या है, वो जो बिल बुक किया गया था उसका डिटेल यहाँ पे आपको खुल गया। और भी डिटेल अगर देखना है तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, या आप F9 प्रेस कर लीजिए। ये जो है कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, जिस देखिए एक तरह से हम लोग बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि पहाड़, ये जो पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका एंट्री जो है, ये एंट्री आपको डिटेल दिखाई देने लगी कि क्या एंट्री हुई थी, ठीक है ना। ये एंट्री क्या हुई थी, ये एंट्री हमारी डिटेल दिखाई देने लगी। तो अगर आपको एंट्री चेक करना है तो आप एंट्री ऐसे भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है भाई, मतलब एक पर्टिकुलर कहने का मतलब कि एक एक आप जो है ना, एक एक बिल को आप चाहो तो क्या एंट्री पास की गई थी वो एंट्री आप देख सकते हो। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जो है ये जो नोटबुक है, आप नोटबुक को भी यहाँ पे आके देख लीजिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर क्या करना है भाई, कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करना है और उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, ठीक है ना, कि क्या एंट्री पास की गई थी। अगर पर्टिकुलर बिल का अगर आपको डिटेल देखना है तो, और भी अगर इसका मान लीजिए कि और भी अगर किसी चीज़ का डिटेल देखना हो तो आप यहाँ पे क्या है, डबल क्लिक करना है और उसके यहाँ पे ये क्लिक कीजिए और भी आपको डिटेल देखना है तो यहाँ पे आके देख लीजिए, उसका डिटेल और भी आपको दिखाई देगा। तो अपने को अभी करना क्या भाई, हम लोग वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले देखने आए थे, तो किस किस आइटम के अगेंस्ट में, मतलब किस किस बिल के अगेंस्ट में हमारा पेमेंट हुआ है ये आप यहाँ से दिखाई आपको दे दिया। अगर आपको इसको एक्सेल सीट में जनरेट करके अगर सीनियर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है और इस डेटा को आपको मतलब जिस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर चुके हैं इसको एक्सेल सीट में रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे चले जाइए, ऊपर में लिस्ट में जाइए, यहाँ से एक्सपोर्ट में जाइए और यहाँ देखिए एक्सपोर्ट से आप यहाँ पे चले जाइए स्प्रेडशीट एक्सेल में, आपको इसको एक्सेल में ले लेना है। देखिए यहाँ पे एक्सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया और कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस करते ही आपसे मतलब आपका प्लेस पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ और इसको मैं डेटा को अगर कुछ कोई नाम देना है तो दे दीजिए एक्सपोर्ट 21, ठीक है ना। और उसके यहाँ पे सेव कर लीजिए और यहाँ पे अलाउ पे प्रेस कीजिए एंड अलाउ। तो इस तरह ये डेटा जो है आपका SAP से ये एक्सेल सीट में हमारा ये डेटा आ गया। तो एक्सेल से कहने का मतलब कि SAP से एक्सेल में कैसे डेटा वेंडर का कैसे हम लोग पूरा डेटा कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी क्लासेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये है हमारा वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, कैसे हम लोग वेंडर लाइन आइटम का डिस्प्ले, कैसे एक एक बिल का हम लोग डिटेल चेक करते हैं, या कैसे हम लोग वेंडर का जो सारे बिल है उसको कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, इस क्लासेस में हम लोग यही सीखे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक बटन हो सके तो कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।